हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ये आपका 12th का फिजिकल केमिस्ट्री, 12th फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो कल क्या बताया था? अर्हेनियस इक्वेशन बताया था। अर्हेनियस इक्वेशन, इसका फॉर्मूला क्या बताया था? लीनियर फॉर्मूला, log ऑफ k इक्वल टू log ऑफ a माइनस ये अपॉन 2.303 RT, बराबर है। तो k क्या है? रेट कांस्टेंट। a क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? T क्या है? तो इसका ग्राफ आपको कल बताया था, राइट? ये आपका टेम्परेचर है 1/T। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना log k के। y एक्सिस पे क्या है? log ऑफ k, बराबर है। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स से, तो c इंटरसेप्ट है आपका, तो c का वैल्यू क्या है? कंपेयर करेंगे तो log ऑफ a है। y का वैल्यू क्या है? log ऑफ k है, बराबर है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। T क्या है? टेम्परेचर। A क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, बराबर ना। तो हमको कंपेयर करना था, C बता दिया, C का वैल्यू log है और ये पूरा वैल्यू क्या है आपका? स्लोप है ना। M क्या है आपका? माइनस ऑफ E अपॉन 2.303 R, ये आपका स्लोप है, नेगेटिव स्लोप, बराबर है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, कल एक्सप्लेन किया था, राइट? तो ये आपका स्लोप का वैल्यू क्या है? माइनस ए अपॉन 2.303 R, बराबर ना। y एक्सिस पे ये आपका इंटरसेप्ट है log ऑफ a, बराबर है। तो अभी देखो केस 2 सॉल्व करेंगे। टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट K1 होगा, टेम्परेचर T2 होगा तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? K2 होगा, बराबर ना। क्योंकि देखो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बराबर है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों का सिचुएशन का वैल्यू डालूं तो यहाँ पे क्या आएगा? log ऑफ K1 इक्वल टू log ऑफ A माइनस ये अपॉन 2.303 RT1। फिर log ऑफ K2 पुट करूंगा तो क्या आएगा? log ऑफ A माइनस ये अपॉन 2.303 RT2, बराबर है। अगर मैं एक को माइनस कर दूं, मान लीजिए ये माइनस कर लेता हूं, तो माइनस 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 का क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, बराबर ना। तो ये क्या बचेगा? log ऑफ K1 माइनस log ऑफ K2 इज इक्वल टू, ये प्लस वाले को इधर लिखता हूं मैं, ये अपॉन 2.303 RT2 माइनस ये अपॉन 2.303 RT1, बराबर है। तो ये log m माइनस n है, तो ये क्या आएगा? log ऑफ K1 बाई K2 इक्वल टू, कॉमन ले लेता हूँ, ये अपॉन 2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1। ये समझा आपको? तो अगर दो रेट कांस्टेंट दिया है K1 K2 तो टेम्परेचर अलग अलग होगा T1 T2, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए क्वांटिटी निकालना है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये फॉर्मूला यूज करना। K1 निकालना है, K2 दिया हुआ है, T1 T2 दिया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये लिख लो, फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। देखो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर देता हूँ 6.1, ठीक है। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो
टेम्परेचर T1 अगर मैं लेता हूँ 313 के लिए, ये दिया हुआ है, तो उस टाइम रेट कांस्टेंट कितना है, K1 इक्वल टू 0.6 सेकेंड, इसका यूनिट सेकेंड इनवर्स होता है। K2 होगा कितना, 0.045 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 293 केल्विन। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है, log ऑफ K1 बाई K2 इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, यही है ना, यही है। चलो सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है। तो देखो log ऑफ K1 का वैल्यू कितना है 0.6 डिवाइड बाई 0.045, ठीक है, इक्वल टू, ये कैलकुलेट करना आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा E डिवाइड बाई 2.303, R क्या होता है 8.314, ठीक है ना। R गैस कांस्टेंट है आपका, R को क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। R का वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो T2 का वैल्यू कितना है 1/293 माइनस 1/313, बराबर ना। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, log ऑफ 6 अपॉन, ये देखो ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा 10, और ये पॉइंट हटाऊंगा तो 1000, इससे ये गया तो ये आएगा 100 अपॉन 45 इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 को क्या बोलते हैं, ये 2 आएगा, इसको बोलेंगे 8, अप्रोक्सीमेशन कर लिया, यहाँ पे लिखा है तो लिख सो 2.303 को क्या कर लिया, ये अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू होता है 8.314, ये अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू होता है, क्लियर है। तो इसको भी अप्रोक्सीमेट कर लेता हूँ, तो 1/290 ले लेता हूँ और ये 310 ले लेता हूँ, बराबर है। तो अभी ले लो, कैंसिल करो, कितना आता है 5 से अगर कैंसिल करूँगा तो 9+45, और ये 5 से कैंसिल कर रहा हूँ 120, ठीक है। तो ये 9 को 10 कर लेता हूँ तो इजी हो जाएगा ना। तो log ऑफ 12/10 कर लेता हूँ, पॉइंट में आ जाएगा, समझा, माइनस ये अपॉन 8 इंटू 2 16, तो 15 कर लेना, इसका एलसीएम ले लो 310 इंटू 290, 310 माइनस 290, बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, log ऑफ 12 माइनस log ऑफ 10, ठीक है। तो ये अपॉन 16 है, ये कितना आएगा 20 ना, 20 अपॉन 310 एंड 290, बराबर है। तो 12 को क्या लिख सकता हूँ, log 10 1 होता था ना, तो इसको 1.2 ले लेता हूँ, और log 10 1 ना, इज इक्वल टू ये अपॉन 16 इंटू 20, इसको अप्रोक्सीमेशन कर लो, कैंसिल कर लो, ठीक है। 310 इंटू 29, इसको 30 कर लेता हूँ, तो ये कितना आ गया 0.2 इज इक्वल टू ये इंटू ये पॉइंट तो कैंसिल कर लिया हो ना, ये बराबर है, इससे ये कैंसिल कर लो, इसको 30 कर लेता हूँ, और इसको कैंसिल कर लो 8 अपॉन 8 इंटू 310 इंटू 30, तो आ गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इससे यहाँ पे, तो 0.2 इंटू 8 इंटू 310 इंटू 30 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो 2 इंटू 8 इंटू 310 इंटू 3, ये हो जाएगा 16 इंटू 310 इंटू 3, 16 3 जा 48, 310, इसको 50 ले लो, 310 कितना आएगा 205 15,
इतना आंसर है ना, किलो जूल में कन्वर्ट किया है, ठीक है, लिख लो।
पूरा उसके नीचे वाला नहीं पड़ेगा। Yes, ma'am. हाँ मैम आ जाइए बैठिए चलेगा चलेगा सॉरी कोई बात नहीं आ जाइए मिल जाएगा आपको और वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा कुछ नहीं ज़्यादा 8 लोग नहीं 5 जन से पहले सर्वर होगा इधर आगे से तो उधर फुटफॉल कम होता है इधर के लोग आते नहीं होते उधर खाली ठाकुर के नहीं बस 10 मैक्सिमम रहेगा केवल 3-4 अभी आप कौन से कॉलेज में तो ये सर आप रिपीट करोगे क्लास को जस्ट खत्म हुआ सीईटी का अभी एक स्टूडेंट हां 13 तारीख को ना एग्जाम हां सीट तो हां सीईटी तो हो गया इसका तो 3 का बैच था हां समझ गया 5
इनका कुछ नहीं। ये मेरा स्टूडेंट है, ऑल इंडिया रैंक 121 में होगा। मैं खुद आईटी निकाला है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से इंजीनियरिंग हूँ। तो मैं सब टॉप क्लासेस से पढ़ा चुका हूँ, क्लास में तो सबका मटेरियल, सबका नॉलेज एक्सपीरियंस, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो आप मंडे को आ सकते हैं डेमो के लिए। वो जो बैच चालू होगा तो नेक्स्ट डे प्रिपरेशन अच्छी वो हाँ, वो समझ गया। प्लान एक्चुअली पहले देखना है। हाँ, तो इनका मैं अभी तो ऐसा रिपीटेड बैच नहीं है, तो इनका मैं अलग से लूँगा। फ्रेश फ्रेश हाँ, हाँ तो वो कब से कर सकते हैं? हाँ, तो आप आ जाइए ना मंडे से। क्योंकि आपको मैंने- फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पढ़ना है खाली। हाँ। चलिए, आपके पास मटेरियल है कुछ? नहीं तो मैं दे दूँगा। नहीं फुल मटेरियल में खाली सीबीएसई के ऑल इन वन वाले हाँ, समझ गया। और ऐसा कोई क्लास लगाया था आपने? नहीं ठीक है, मैं तो आकाश का मटेरियल दे दूँगा, ज़्यादा रिपीटेड हो गया था अभी तो सबसे लोग, तो लेटेस्ट मटेरियल है और अपना क्लास का भी नोट्स है वो भी दे दूँगा। तो उसका पूरा मैं सॉल्व भी कर दिया हूँ, तो सॉल्व मेरा आईपैड में आपको नोट्स भी दे दूँगा, वन बाय वन और डिस्कस भी करा दूँगा। तो आपको ऐसे पूरा पूरा डिटेल में आपको पढ़ाना है कि कंसेप्ट बता दूँगा, जो जो न्यूमेरिकल आता है नीट में वैसे चलेगा आपको। कंसेप्ट्स के साथ से इसको लेकर में क्लास लगा है नहीं she has done could say what हाँ, is सब it what कुछ। is her name Trisha Trisha Sass so So she she living living and school which school school public school she has scored 92 in her 10th and 12th में तो अभी अभी तो रिजल्ट आएगा। हाँ अभी just ठीक है, आप मंडे को आ जाइए केमिस्ट्री को। ICSE she can manage CBSE so NCERTs have you read of 11th standard yes I've glanced but mostly HSC ओके, अंडरस्टैंडिंग के लिए एचएससी अच्छा है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए yeah सीबीएसई अच्छा है, क्योंकि अच्छे से दिया स्टेट बोर्ड में, क्योंकि मैं तो सब बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे तो पता चल So जाता for now she will have to do 11 नीट के लिए उसको 11 के भी कुछ टॉपिक्स है। हाँ, कराने तो स्टार्ट है ना 12 के बच्चों के साथ तो उनको कल 12th रेगुलर करेंगे। क्लास पढ़ा दूंगा और और 11th फिर का वो नीट अलग से टाइम को अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप मंडे को आइएगा, एलोजन डेरिवेटिव पढ़ेंगे 6 दिनों का 2-2 घंटे का। आप पास में रहते हो ना? 11 का उसका और एक्स्ट्रा हाँ, क्लास बताऊँ। लगेगी वीक में so this will be for 12 you have said to me 6 days a week for 12 and for 11 because you have to give NEET na so they ask some topics from 11th also so those topics we will have to do so that you will come extra so in the week say 3 days extra you will come for 11th topic ऐसे भी तो आप फ्री रहेंगे कोई एक्चुअली एक बार। हाँ लेकिन उसका फोकस वो है कि पहले हाँ, तो 2 घंटा रेगुलर क्लास में बैठाऊंगा, बाकी का ऊपर डाउट उसका इशू ये है she has not joined any class since 8th standard I guess 6th standard my sister used to teach she is an engineer by profession so अभी वो चले गई है वो फर्दर हाँ, स्टडीज समझ अब 12th भी पूरा उसको इसमें उसमें ही कराया ठीक है ना, आप 2 घंटा रेगुलर बैठना, उसके बाद आप 1-2 घंटा के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बैठना। हाँ, मंडे को आ जाइए। हाँ, अभी बैठ सकते हैं। नहीं अभी हाँ, ठीक है, Monday को prepare हाँ, आप करके- पहले थोड़ा फ्लो बता हाँ। देंगे कि थ्रू आउट ईयर क्या देखिए, रहेगा। 2 दिन केमिस्ट्री होगा, 2 दिन फिजिक्स और 2 दिन बायो होगा। रेगुलर क्लास 2-2 घंटा होगा, उसके बाद एक्स्ट्रा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो बैठ के 2 घंटा। तो आप आ जाना 11 बजे तो 3 बजे तक क्योंकि 11th का मुझे क्या है नीट के लिए इसका 11th का भी ऑफिस टॉपिक्स कराने हाँ, समझ गया, लेकिन 40% ही नीट का आता है। नीट का 40% ही 11th का आता है, हाँ, 60 से 70%। क्योंकि केमिस्ट्री उसके ऐसे है फिजिक्स एंड केम शी नॉट दैट कॉन्फिडेंट तो फोकस बायो पे उसका थोड़ा जैसे सभी अपनी लाइन पे सीईटी के लिए प्रैक्टिस करना है ऑल इंडिया रैंक 1 में नहीं होगी 6 साल के पास, उसका 180 में स्कोर रेटिंग तो उससे वैसा ही चलेगी इंडियन और ये बंदेगा भी केमिस्ट्री में 100 जे एडवांस में जे मेंस में फिजिक्स में। वो ऑल इंडिया पर्सन हाँ, है हाँ, मतलब ये इनका तो लेवल होगा नहीं, लेकिन जब But the thing was 11th, 12th he did completely with us and from the 10th he was from this group, SSC group. हाँ ओके So till 10th he was SSC group and directly came for 12th with us. Like how she is coming for 11th. So we did 12th and then 11th course we did while doing the 12th. In 8 months we prepared for. then with physics हाँ, ठीक है।
because हम honestly inquire कर रहे हैं No, that is absolutely okay. ठीक है ना? And timing is fine. ना? Time will be regular 11 to 1. time I think उसको नहीं होना चाहिए You are in Thakur College, which batch? अभी तो एग्जाम दे दे दिए दिया अभी पूरा साल अच्छा 12th की दे दी हाँ, अभी अभी पूरा साल 12 नीट के लिए पढ़ना है आप 4 घंटे 2 घंटे पढ़ो 2 घंटे तो मिनिमम है मैक्सिमम 4 घंटे रहेगा क्योंकि नीट निकालना है इतना कम होती है If you have any doubts, like if you step in the हम लोग तो सुबह से हम लोग 8 बजे We से are here बात करते only, हैं। like ऐसे हो गया कि Topic आज is- ये topics हमने पढ़ा लिया है यहाँ पे 1 बजे so you go you do your session if you have any problem you can come in evening at 8:30 or like in a half an hour also तो हो जाता है there is a lot of difference in half an hour also so next day you're clear with whatever doubts you have because we have time test but you क्योंकि 6-7 ही महीना मिलता है आप रिपीट करोगे तो 6-7 महीना मिलता है या 6-7 महीना मेहनत करो तो हो जाएगा क्योंकि आकाश में ना आरएन बैच नहीं होता रिपीटर बैच तो बहुत सारे बच्चे तो रिपीट ही करते हैं ना जिनका रैंक थोड़ा कम रह गया तो रिपीट करते हैं अच्छा रैंक के लिए तो मैं तो पढ़ाने लगता आपको 6-7 महीना मेहनत करो 4-4 महीना तो हो जाएगा इतना टफ नहीं है और नीट का तो सी सब एनसीईआरटी से ही आता है तो मैं टिक करके भी देखूँ ये है ये है जी एडवांस निकालना टफ है उसमें लॉजिकल थिंकिंग कैलकुलेशन बहुत कुछ है हाँ नीट इजी होता है बस आपको ये कि रेगुलर आना पड़ेगा रेगुलर पढ़ना पड़ेगा तो हो जाएगा हाँ मुक टेस्ट हम लोग आपको पर वीक लेंगे हाँ, तो हमारे पास दोनों मटेरियल है अपना क्लास का भी है आकाश का भी करा दूँगा ठीक है फीस पर सब्जेक्ट 60,000 हाँ मॉक टेस्ट क्लासेस सब और आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं ना आप 40 करेंगे And the thing is that we check the paper here in front of students. मैं चेक करूँगा डिस्कस भी करूँगा So that you know immediately the paper like ऐसे नहीं होता है कि एक दिन बाद हम पेपर लेते हैं तो स्टूडेंट को कैसे कंसेप्ट में क्या प्रॉब्लम हुई हम तब तुरंत वहीं पे वही करते हाँ हाँ क्योंकि हम लोग वहाँ पे मैं 35-40 के बीच में पढ़ाते तो मेरे को भी समझता है कि इनको जरूरत है तो लेकिन हमें भी टारगेट दिया रहता है ना वहाँ पे क्या होता था आकाश में बच्चे भी आते थे and then again they used to join for private classes. मैं ऑलरेडी एक होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ One week का student और फिर वापस home tuition भी पढ़ा. अभी क्या करेंगे ना मेरा भी मजबूरी होता है इसलिए मैं खुद का ही बोला हूँ छोटा बच्चा है छोटा ही रहेगा पर्सनल अटेंशन कम में रिजल्ट अच्छा रहेगा ठीक है आप मंडे को आ जाइए ये आप कंफर्म करके ये फॉर्म भर दीजिए पेमेंट वही पे over left hand side. टेंशन नहीं लेंगे गारंटी को निकालेंगे और पास में ना आपको कुछ भी कंप्लेन करना तो पास में ना और ठीक है आकाश में तो ले जाना पड़ेगा नहीं और हम और वो भी टाइम देंगे लिख देंगे हम सब 200 के बैच में पढ़े